आइए चलते हैं हम अगले 7 कार्नर को, वो 7 काम जो इस बिजनेस में आपको नहीं करना है। लेकिन वो 7 काम जो आपको इस बिजनेस में नहीं करना है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसलिंग विथ योर अपलाइन। अपलाइन की सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करना है। इस बिजनेस में अगर आप टेक्निकल बनना चाहते हैं, नोट करिए बात को, अगर कोई व्यक्ति टेक्निकल बनना चाहता है तो दोस्तों बिना अपलाइन के सलाह के आपको कुछ भी नया नहीं करना है। आप बेसिक को फॉलो करके रॉयल्टी जरूर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको टेक्निकल अचीवर बनना है, महीने की 1,50,000 की इनकम रेगुलर चाहिए आपको, तो बेसिक के साथ साथ आपको वो 7 नियम जिसको पालन नहीं करना है, जिसका ध्यान आपको रखना है। वो पहला नियम है कि अपलाइन के सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करना है। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि नेवर फॉलो नेक्स्ट सिटी विदाउट अपलाइन काउंसलिंग। अगर किसी दूसरे शहर में जाके आपको बिजनेस करने का मन हो रहा है तो पहले अपलाइन से काउंसलिंग करिए बैठ के कि सर मैं इस शहर में जाके, मैं अहमदाबाद में काम करना चाहता हूं, मैं बड़ोदरा में काम करना चाहता हूं। अपलाइन से आप काउंसलिंग करिए। सर मैं अपनी टीम में मिशन सितंबर में ये अनाउंस करना चाहता हूं, अपनी तरफ से कुछ ये रिवार्ड वार्ड देना चाहता हूं। तो टीम को बताने से पहले आपको अपलाइन को बताना है, क्योंकि बाद में अगर आप तकलीफ में आ जाएंगे तो दिक्कत सबको आ जाएगी। फिर अपलाइन वहां पे आपका कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो ये बात हमेशा आप समझिएगा। सुजीत से एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आपके पास अपलाइन से ज्यादा दिमाग हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी लाइन है, और एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में अपलाइन के सलाह के बिना कुछ भी नया नहीं करना है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। अगला, कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में निगेटिव बातें न फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में तेज गति से टेक्निकल बने, तो तेज गति से टेक्निकल बनने का एक ही है कि आज के बाद एक वसूल बना दीजिए। सतीश पंडित जी ने कहा है अपने कैसेट में, हाई स्पीड में, कि जिंदगी हो या कुछ भी हो, वहां पे अगर आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो राजहंस बन जाइए। आज के बाद जिंदगी का एक वसूल बनाइए कि जीवन में पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, निगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव बातें मिलेंगी, निगेटिव बातें मिलेंगी। लेकिन आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि अगर अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में कुछ बताना है तो पॉजिटिव फैलाइए, निगेटिव बातें कभी न फैलाइए। क्यों? सतीश पंडित ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि किसी व्यक्ति ने कहा कि सर चार की थैली फट गई। कोई व्यक्ति कहेगा सर हेल्थ गार्ड का थैली फट गया, कोई भेजा था पैकेट फट गया। तो मेरा कहना क्या, इससे पहले कभी चाय की थैली नहीं फटी थी क्या? अब वो बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन उसको लेके आप लोग कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इश्यू बना लेता है कि अरे यार कंपनी कैसी पैकेजिंग कर रही है, थैली इसका फट जा रहा है। अरे भैया वो थैली में कमी है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में निगेटिविटी चली गई तो उसको कौन सुधारेगा? तो इसलिए इस बात को समझिएगा कि डाउनलाइन कभी अगर ऐसा मौका आपको दे कि सर ये फट गया, ये हो गया, ये सेमिनार में गया सर, 150 देने के बाद जगह ही नहीं बचा, अगर जगह ही नहीं देना होता है तो लोग बुलाते क्यों हैं, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। लेकिन कभी भी इस बात को पॉजिटिव वे में ले लेना है। कैसे? अरे मेरे भाई 150 दे के भी लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप इस बात की महत्व को समझिए, कितना जोरदार क्रेज हो चुका है आरसीएम का पूरे हिंदुस्तान में, कि लोग 150 देकर जमीन पर बैठने के तैयार हैं। कितने शानदार लीडर हैं, इनको सुनने के लिए लोग पैसा देके खड़े होने के तैयार हैं। इस बात को आपने पॉजिटिवली मोड़ दिया। कोई आपके टीम का अच्छा व्यक्ति आ गया, मान लीजिए कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, कोई मैनेजर आ गया, कोई कंपनी का कोई टीचर आ गया, तो उसको पॉजिटिवली ये बात को कन्विंस करिए। लोग देखते कहाँ हैं? आपको इस बिजनेस में एक बड़ा कामयाब होना है दोस्तों, आपको राजहंस बनना पड़ेगा। राजहंस क्या करता है, उसको दूध और पानी मिला के दीजिए, वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इस बिजनेस में भी आपको कामयाबी के लिए यही बात देखना होगा। अरे सर वो तो 10 साल से जुड़ा हुआ है, उसका तो कामयाबी नहीं हुआ। बहुत सारा ये बात बोलते हैं। अरे उसने आरसीएम का प्लान सीखा कि नहीं सीखा, उसने टाई लगाया कि नहीं लगाया, वो प्लान दिखाने जानता कि नहीं जानता है। आप इसके गहराई में कभी नहीं जाएंगे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो 10 साल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलती हैं कि समय सीमा कभी भी इस बिजनेस में आपकी कामयाबी तय नहीं करती है। कंपनी कभी भी आपका टाइम ड्यूरेशन देख के आपको पैसा नहीं देती है, कंपनी आपका टर्नओवर देख के आपको पैसा देती है। ये बात हमेशा आप याद रखें। तो कभी भी जब इस तरीके की निगेटिव बातें आए तो डाउनलाइन में कभी भी निगेटिविटी नहीं फैलाना दोस्तों, हमेशा पॉजिटिविटी ही देना है। डाउनलाइन आपके बच्चे की तरह है। रात को 2 बजे अगर आपको कॉल आ गया कि आपके एक रिश्तेदार का रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से मौत हो गया, तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चे को जगा के बताएंगे क्या? अपनी पत्नी को बताएंगे क्या रात को 2 बजे? आदमी नहीं सर। बात को छिपाएगा दोस्तों, इस बात को समझे। तो उसी तरह से आपके डाउनलाइन के आपके विंग्स हैं, आपके पंख हैं, उसको जितना मजबूत करिएगा आपकी उड़ान उतनी शानदार होने वाली है। क्रॉस लाइन भी आपके बच्चे की तरह है, उसको संभालिए, क्योंकि आप उसको एक लाइन बोलेंगे नेगेटिव, वो आपके डाउनलाइन के अंदर 10 निगेटिव बात थोप देगा। आपको लगता है कि मैं बड़ा अच्छा कर दिया, मैंने इसको निगेटिव कर दिया। अरे भैया वो वही बात आ गई सतीश पंडित जी वाली बात, कि अगर मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ मेरे खेत में पानी बरसेगा तो मैं कभी भी जीवन में, मेरे खेत में पानी बरसने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान सबके खेत में पानी बरसे, तो ये निश्चित है कि मेरे खाते में पानी जरूर आएगा दोस्तों। तो ये बातें दोस्तों आपको समझना है और इस तरीके की चीजें हमें कंप्लीट करनी है। तो आप सभी साथी आज इस प्रोग्राम में हैं तो इस बात को ध्यान रखें। अभी देखिए मैं
कल निकलूंगा, मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल फाइनल हुआ है नागपुर टीम के साथ में। लगभग 10 ट्रेनिंग शेड्यूल अलग स्पॉट फाइनल किया गया। मैं क्यों जा रहा हूं? जाने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला महत्वपूर्ण कारण कि मैं पहले बहुत कुछ सीख के आऊंगा इस बार। दूसरी बात, उस टीम को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यार ये रंजीत सर की टीम, टीम रंजीत सर, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन बहुत जोरदार है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योग्यता से, अपनी जानकारी से लोगों को मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि एक व्यक्ति अपना 7-8 दिन का समय निकाल के एक एमरल्ड अचीवर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टीम में अच्छा मैसेज आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर नेशनल हीरो बनना है, नेशनल लीडर बनना है, तो कहीं भी जाइए अपने क्रॉस लाइन से अच्छा रिलेशन बिल्डअप करिए दोस्तों। निगेटिविटी बात कभी मत करिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे बोलना चाहे तो आदमी घंटों बोल सकता है, लेकिन मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, अगला पॉइंट। कभी भी किसी की भावना, पैसा या परिवार के साथ खिलवाड़ मत करिए। इमोशन के साथ, ईगो के साथ और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना। आप इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि भाई चूंकि हम जब आरसी बिजनेस करते हैं तो हम पारिवारिक संबंध हमारा बनना चालू हो जाता है। लेकिन कभी भी इस बात को याद रखिएगा कि हमारा जो बिजनेस का संबंध हुआ वो एक प्रोफेशनल संबंध है। गलती से भी कभी किसी के परिवार के साथ मजाक नहीं करना है। मजाक मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 5 साल 10 साल पुराना संबंध हो गया, हम टेक्निकल आप भी टेक्निकल, तो आप जैसे अपने नजदीकी रिलेशन में भाभी हैं या कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा मजाक करते हैं दोस्तों, ऐसा कभी गलती से भी मजाक इस बिजनेस में मत करिएगा। आपका इमेज तुरंत खराब हो जाएगा वहां पे। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। कर यार ये 20,000 की खरीदारी कर लो, तुम्हारा ये स्लैब अचीव हो जाएगा, गलती से भी ये काम मत करिएगा। अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है सेलिंग करने में, तो कभी भी उसको रिटेलिंग के लिए कभी भी प्रमोट नहीं करना है आपको, ना उसको पैसा जबरदस्ती खरीदवाना है। क्योंकि आपका 1 महीने का टारगेट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा, आप कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। जब आप बिजनेस में काम करेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे दोस्तों, कोई पढ़ा लिखा आएगा, कोई गरीब आएगा, कोई अनपढ़ आएगा, कोई बहुत पैसे वाला आएगा, लेकिन आपको हमेशा बातचीत करना है। सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि अरविंद जी, जब भी कोई बात बोलने का मन करे आपको, तो आप ये याद रखिएगा कि सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के बात करिए कि अगर मैं उसकी जगह पे होता और ये बात मुझे बोली जाती तो मुझे कैसा लगता है। अगर मुझे अच्छा लगता तब तो वो बात बोलना है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो कभी भी वो बात सामने वाले को नहीं बोलना है। बिजनेस कम होगा चलेगा, भावनाओं का ध्यान आप ज्यादा रखिए, इमोशंस को पकड़ के चलिए। ये बात क्यों कह रहा हूं कि सतीश पंडित सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अरविंद जी, अगर किसी व्यक्ति ने खरीदारी नहीं किया 2 साल से, और आपने उस व्यक्ति को कॉल किया ऐसे ही, और वो जय आरसीएम बोल दिया, तो यानी व्यक्ति आपको काम कर रहा है, वो आपको जय आरसीएम बोल रहा है, ये बड़ी बात हो गई। हर व्यक्ति काम नहीं करता है, हर आदमी का रोल अलग होता है। इसलिए इस बिजनेस में कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। अरे सर वो तो काम ही नहीं करता है, ये बात नहीं बोलना है सर। सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोले कि किसी भी व्यक्ति को सुधारना है तो उसकी तारीफ करके आप उसको सुधार सकते हैं। आप नियम कानून थोपिए मत। कहे सर आप टाई नहीं लगा रहे हैं तो कैसे कामयाब होंगे, ये वर्ड की जगह आप ये वर्ड यूज करिए कि सर आप इस शर्ट में जबरदस्त लग रहे हैं, अगर इसके साथ टाई भी होता ना तो और जबरदस्त लगते। देखिए बात वही कह रहे हैं आप, लेकिन कहने का अंदाजे बयां अलग हो गया, वो व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगेगा और उस बात को मानेगा भी। प्रमोशन एक बहुत बड़ी चीज है। आप ह्यूमन बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़िए, लोक व्यवहार किताब पढ़िए, आपको पता चलेगा कितनी ताकतवर चीज होती है कि जब आप लोगों को आप प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तारीफ करते हैं। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी किसी की भावना, पैसे और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कभी आप किसी के घर में गए, छोटा बच्चा है, उसका गाल खींचने लगते हैं, उसको परेशान करने लगते हैं, ऐसा कभी करना ही नहीं भैया। कितना भी अच्छा है, हम लोग बोलते हैं अरे सर ये बच्चा शोर कर रहा है, इसको थोड़ा अंदर भेज सकते हैं क्या? अरे भैया आपसे ज्यादा कीमती उसका बच्चा आपके लिए है। आप निवेदन कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा साइलेंटली बात कर सकते हैं क्या? बच्चे का नहीं मत लीजिए। टीवी चल रहा है तो आप निवेदन कर सकते हैं कुछ देर के लिए, सर टीवी साइलेंट हो सकता है क्या? आदेश मत थोपिए, आप निवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की भावना, पैसा और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर डू क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम। अगर इस इंडस्ट्री में आप टेक्निकल बनना चाहते हैं तो आपको कभी भी किसी की शिकायत नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, आलोचना नहीं करना है। डायरेक्शन इंडस्ट्री में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आप, एक लीडर जो होता है वो शीशे के घर में रहता है। सुजीत सर बहुत जोरदार बात बोलते हैं कि एक लीडर जो होता है ना वो शीशे के घर में रहता है। अंदर आप क्या करेंगे सब बाहर पता चलता है, डाउनलाइन हो अपलाइन हो सबको पता चलता है। आपका चेहरे का भाव बता देता है कि आप अपलाइन का सम्मान कर रहे हैं कि आप उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपलाइन का फोन उठा नहीं रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि या उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए दोस्तों एक बात थी जो सिखाई गई कि नेवर डू 3C। कंप्लेन नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है और कंडेम नहीं करना है। आलोचना बिल्कुल मत करिए। आलोचना करके कभी भी किसी को सुधारा नहीं जा सकता है। ये लोक व्यवहार के पहले चैप्टर में लिखा गया है कि अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करना है तो आपको कभी भी छत्ते पर लात नहीं मारना चाहिए। अरे भैया चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, चाहे कुछ भी है, वो है क्या, पहले इस बात को तो समझिए आप। सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि लोग फटाफट बोल देते हैं। मेरा कहना है कि एक आदमी
100 रुपए की खरीदारी कर रहा है हर में। कितने की? 100 रुपए खरीदारी कर रहा है। तो मैं कर रहा हूं भैया, जो 1 लाख का डी मार्ट से जाके खरीदारी कर रहा है उससे तो बढ़िया नहीं हमारा 100 रुपए वाला है। हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी है। तो कभी भी उसको क्रिटिसाइज क्यों करना है कि यार आप खरीदारी नहीं करते हैं। खरीदारी करेगा, लेकिन जब उसका महत्व आप बताएंगे तब वो व्यक्ति खरीदारी करेगा। और क्रिटिसाइज करके कभी आप महत्व नहीं बता सकते हैं दोस्तों। कंप्लेन नहीं करना है और कंडेम नहीं करना है, दोषारोपण किसी की नहीं करना दोस्तों। बड़ा मजा आता है कि सर यार ये तो अपनी काम को नहीं किया है। आप हमेशा इस बात को याद रखिए, पद हमेशा अपने आप के साथ जिम्मेदारियां लेके आता है। आज 14 जून की तैयारी हो रही है, बहुत सारे सीनियर अपलाइन एडवांस टिकट नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे भैया? क्या आपको टेक्निकल नहीं बनना है क्या? क्या आप इस बिजनेस में रजिस्ट्रार भी बनने का सपना नहीं देख रहे हैं क्या? क्या आपको लगता है कि आपका अपलाइन ऐसे ही बोल रहा है, वो तो कभी बेचा ही नहीं होगा? तो भैया इस बात को समझिए कि आप अपनी जवाबदारी से बच के, जिम्मेदारी से बच के कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। किस्मत से आप पैसा का आप ले सकते हैं, कामयाबी नहीं ले सकते हैं, अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात सर बोलते हैं। किस्मत से आप पैसा कमा सकते हैं, पा सकते हैं, कामयाबी और अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस में आप हमेशा अपनी जवाबदारी से बचिए मत, काम करिए दोस्तों। तो कभी भी किसी की शिकायत नहीं करना है, निंदा नहीं करना है और आलोचना नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस लाइन के साथ कभी भी बिजनेस की चर्चा न करें। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। देखिए, आप कभी भी किसी से बातचीत करते हैं तो आप सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, सिस्टम की बात कर सकते हैं, बिजनेस की बातचीत नहीं कर सकते। कि मेरा बिजनेस 170 है तो यार आपका बिजनेस तो 260 है, यार आपके अपलाइन बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, यार बड़ा अच्छा चेक आपका बन रहा है। जो ये बातें होती है ना दोस्तों, ये एक जहर है इस बिजनेस में। तो आप कहेंगे कि अरे सर फिर आप एक हफ्ता नागपुर क्यों जा रहे ट्रेनिंग? भैया मैं सिद्धांतों की बात करने जा रहा हूं। मैं वहां पे अपना बिजनेस कैसे कर रहा हूं, मेरा बिजनेस कितना हो रहा है, इसकी बातचीत करने नहीं जा रहा हूं। तो आपको भी इस बात को ध्यान रखना है कि चूंकि आप फील्ड में रहेंगे तो बहुत सारे क्रॉस लाइन से आपके रिलेशन बनेंगे। लेकिन बार बार इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपने बिजनेस की चर्चा क्रॉस लाइन से नहीं करनी है, कभी भी नहीं। आपका 5,000 का बिजनेस हो रहा है कि 50 लाख का बिजनेस हो रहा है, सामने वाले को हवा तक नहीं लगनी चाहिए। सतीश पंडित ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप इस होलिया हालात से जाइए फील्ड में कि सामने वाला पूछने से पहले ही डर जाए कि यार कहीं ऐसा ना बता दे कि हार्ट अटैक हो जाए। तो इस बिजनेस में दोस्तों क्रॉस लाइन के सामने भी अपनी मजबूती को वैसे ही बना के रखना है। अप टू डेट ड्रेस कोड, बातचीत एकदम कॉन्फिडेंस, भले बिजनेस 20,000 का हो रहा हूं, बात ऐसा होना चाहिए कि 20 लाख का बिजनेस हो रहा है। चर्चा ही नहीं करना बिजनेस का, न उससे पूछना है। बहुत सारे पीयूसी वालों के भी खबर आई है, मेरी टीम की बात कर रहा हूं। वो क्रॉस लाइन के लोग आते हैं तो वो पूछते हैं कि सर आपका बिजनेस कितना हो रहा है, आपका क्लाइंट सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ये अधिकार ही नहीं आप पीयूसी होने का पे। आप कंपनी की दुकान है, आप वहां नेटवर्क करने के लिए नहीं बैठे हैं। दुकान छोड़ेंगे तब आप नेटवर्क करेंगे, दुकान बैठे हैं तो आप सबके लिए वहां पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि दुकान पे बैठ के कभी किसी का बिजनेस पूछने का प्रयास मत करिएगा। हमारे टीम के एक व्यक्ति का पीयूसी है, वो 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख का सेल कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी करेंगे घटना बता रहा हूँ। कितना सेल हो रहा था? 9 लाख का सेल हो रहा था। उन्होंने 4 क्रॉस लाइन का खाली बिजनेस पूछ दिया। कितना? 4 क्रॉस लाइन का बिजनेस पूछ दिया कि यार आपका बिजनेस कितना हो रहा है। और इसके लिए आगाह किया गया था। 4 क्लास लाइन का बिजनेस पूछने की वजह से उनका बिजनेस, उनके दुकान का सेल 3 लाख कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 3 लाख। सोचिए कितनी बड़ी कीमत चुका दी उन्होंने, 24,000 का सीधे नुकसान कर लिया खाली 4 क्रॉस लाइन से बिजनेस पूछने की वजह से। और अभी फिर उनका कंप्लेन आ गया, इतना नुकसान होने के बाद भी समय बाद में फिर कंप्लेन आ गया कि यार उसके अपलाइन को बोल रहे थे कि यार आपका अपलाइन तो काम ही नहीं करता है, कहीं मीटिंग नहीं करता है। तो अभी ये जो बात आई कि आपका आप एक लीडर जो होता है वो शीशे के घर में, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला व्यक्ति शीशे के घर में रहता है। तो दोस्तों अभी उनकी कहानी क्या हो रही है, अभी तत्काल की बात बता रहा हूं। अभी ये हो रहा है कि कंपनी में कंप्लेंट डाल के उनकी दुकान को लॉक कराया जाए। सोचिए, और भी विथ एविडेंस प्रूफ के साथ में। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं कि जब आप बिजनेस करने चलेंगे तो हिंदुस्तान के हर कोने में आपका बिजनेस जाएगा। क्रॉस लाइन के बिजनेस से बिल्कुल भी आपका मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप ह्यूमन बिहेवियर के नाते, सामाजिक व्यवहार के नाते लोगों से रिलेशन मजबूत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजनेस की चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान रखें आप, बिल्कुल ध्यान रखें आप। अगला, नेवर इंटरटेन एल्कोहल इटीसी बिजनेस। इस बिजनेस में आप कभी भी नशे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारा व्यसन मुक्ति अभियान है। अगर इस बिजनेस में टेक्निकल बनने की इच्छा शक्ति आप रखते हैं, कुछ बहुत बड़ा लेवल अचीव करने की इच्छा शक्ति दोस्तों आप रखते हैं, तो कभी भी इस बिजनेस में नशे का प्रयोग आपको नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। आप हो सकता है कि पुराने जीवन में आप पान मसाला खाते हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बिजनेस करने आप निकलिए, फील्ड में आप उतरिए, तो ना आपको स्मोकिंग करना है, ना पान मसाला खाना है, ना कभी ऐसा नशे का प्रयोग करना है दोस्तों। देखिए एकाएक किसी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब माहौल में आप धीरे धीरे आएंगे ना, चार डाउनलाइन आपको बोलेंगे कि ये हमारे सर हैं, ये हमारे अपलाइन हैं, ये हमारे गुरु हैं,
तो आपके अंदर वो अंतर मन में भाव आएगा कि नहीं यार, ये सारी चीजें इतने लोग हमें फॉलो करने लगे, हमें इस काम को रोकना चाहिए दोस्तों। तो अपने आप वो बदलाव आ जाता है। तो इसलिए बिजनेस में कभी भी नशे का प्रयोग नहीं करना है। और आखिरी बात, नेवर वॉस्ट लाई शो ऑफ, कभी भी झूठ और दिखावे का घमंड ना करें। इस बिजनेस में दोस्तों आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो इससे बचिएगा, दिखावे से बचिए और झूठ से बचिए। 500 का चेक आया है ना, तो फील्ड में उतरे हैं, तो ये मत बताइए कि 50,000 का चेक आया। क्योंकि नया आदमी तो भाई टाई सूट देख के नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप झूठ मूठ की बात बोलेंगे कि मेरा 50,000 का चेक आता है, और कभी डाउनलाइन आपको बोल दी कि सर चलिए आज की पार्टी आपकी तरफ से है, तो वहां फंस जाएंगे। बोले यार 2,000 का चेक नहीं आया, पार्टी करने में तो 2,000 का खर्चा हो जाएगा, और वहां बचने का कोशिश करेंगे तो फिर इमेज आपकी खराब हो जाएगी। तो जो आता है वही बताइए। बहुत अच्छी बात बोला गया है कि आप ये बोलिए कि सर अभी मेरे बिजनेस का टर्नओवर का साइज छोटा है, 40,000 का है, तो 40,000 के हिसाब से 1,000 का चेक बनता है। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं कि बहुत जल्दी इसको 4 लाख करूं ताकि मेरा 25,000 का चेक बने। ये क्या है? ये ईमानदारी वाली बात हो गई। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी, बड़ी अचीवमेंट आपको लेनी है। तो कभी भी झूठ का प्रयोग और दिखावे का घमंड आपको नहीं करना है। ये बिजनेस का बहुत बड़ी चीज है, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो लगभग 8 बज चुके हैं दोस्तों। हमने 6 बेसिक के ऊपर भी बातचीत किया, 7 कार्डिनल यानी 7 वो काम जिसको आपको नहीं करना है। अगर टेक्निकल बनना चाहते हैं तो ये 7 काम नहीं करना है।